ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साई के दीवाने चैनल पर। दोस्तों, साईं बाबा की जीवन कहानियों पर आधारित एक सीरीज़ हमने साई के दीवाने चैनल पर शुरू करी है। इसके 3 एपिसोड अब तक हम आप तक पहुंचा चुके हैं और आज का ये चौथा एपिसोड है। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद के लिए कहता है और आपको ये बताता है कि उस चीज़ की मुझे बड़ी ज़रूरत है और आप बड़े कष्ट से उस चीज़ को आप उस तक पहुंचाते हैं, उसकी मदद करते हैं, और आपको जब पता चले कि वो जो चीज़ आपने मदद के तौर पर सामने वाले व्यक्ति को दी है, वो व्यक्ति उस चीज़ को और ही किसी जगह पर लुटा रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? कुछ ऐसा ही वाक़या साईं बाबा के जीवन काल में भी हुआ था। तो आज की स्टोरी बहुत ही ख़ास होने वाली है और शायद ही ये स्टोरी आपने कभी सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये ख़ास एपिसोड। 19वीं सदी का शिरडी गांव एक बेहद ही आम और साधारण सा कस्बा हुआ करता था। 21वीं सदी की रफ्तार, चकाचौंध और तकनीकी तरक्की से यह गांव अभी 2 सदी दूर था। सारे शिरडी वासी खेती किसानी करते थे। देसी गायें पाली जाती थी। ट्रैक्टरों की घरघराहट से दूर बैलों के सहारे खेती बाड़ी होती थी। खालिस आबो हवा और खान पान भी उतना ही शुद्ध, सात्विक और प्राकृतिक तरीके से बनाया हुआ। कुल मिलाकर शहरी जीवन की दौड़ धूप से उकताए हुए हम जैसे लोगों के मन में गांव के बारे में जो परिकल्पनाएं होती है, हूबहू वैसा ही था शिरडी गांव। शिरडी गांव की महिलाएं गर्मियों के दिनों में अचार, पापड़, सेवैयाँ आदि चीज़ें बनाती थी। उस समय यह काम आज की तरह किसी मशीन की सहायता से नहीं होते थे। सब कुछ हाथों से ही बना होता था। अभी इन दृश्यों में आपको दिख रही महिलाएं सेवैयाँ बना रही है। इन सेवैयों से जुड़ी साईं बाबा और उनकी परम भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे की एक बड़ी रोचक कहानी है। हुआ यूं कि गर्मियों की एक दोपहर साईं बाबा तात्या कोते पाटिल के साथ द्वारका माई में बैठे थे। उस समय द्वारका माई के सामने से जा रही लक्ष्मीबाई को बाबा ने आवाज़ दी और कहा, लक्ष्मी, मुझे बड़ी भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ। एक भक्त के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसके आराध्य, जिसे वह पूजता है, वह उसे सेवा का मौका दे। लक्ष्मीबाई तुरंत घर गई और कुछ ही समय में साईं बाबा के लिए रोटी सब्जी लेकर आई। खाने की थाली बाबा के सामने रखकर उनसे भोजन कर लेने का अनुरोध किया, लेकिन बाबा ने वह थाली वही सामने खड़े एक कुत्ते के सामने जाकर रख दी। कुत्ता भूखा था। उसने फौरन थाली सफाचट की और वहाँ से निकल गया। वहीं पर बैठी लक्ष्मीबाई यह सब कुछ देखकर हैरान रह गई। उसने बाबा से कहा कि बाबा, मैं इतनी दौड़ भाग करके आपके लिए खाना लेकर आई और आपने इसे कुत्ते को खिला दिया, ऐसा क्यों? और फिर आपकी भूख का क्या हुआ? इस पर बाबा ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मीबाई से कहा, लक्ष्मी, ये कुत्ता भी तो भूखा ही था। इसकी भूख और मेरी भूख में अंतर कैसा? मुझे भूख लगी थी तो मैंने तुमसे कह दिया, ये बेजुबान भला किससे कहता? तुम्हारे हाथ का खाना इसने खा लिया, समझो मेरा भी पेट भर गया। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा बनाया खाना मैंने खाया नहीं, इससे तुम्हें बुरा लगा। कल से तुम मेरे लिए सेवैया बना के ले आया करो, मैं उसे ज़रूर खाऊंगा। शायद सेवैया बाबा की प्रिय थी। उस दिन के बाद लक्ष्मीबाई रोज़ाना सेवैयों में दूध और देसी घी डालकर बाबा के लिए ले जाती और बाबा भी उसका इंतज़ार करते। जब तक वो लक्ष्मीबाई के यहाँ से आई सेवैया नहीं खाते, तब तक किसी और के लाए अन्न को हाथ भी नहीं लगाते। इस तरह इस प्रसंग से बाबा ने दूसरों के सुख दुख को अपने से जोड़कर देखने का संदेश दिया, फिर चाहे वो कोई बेजुबान जानवर ही क्यों ना हो, और साथ ही अपने भक्त की भावनाओं का सम्मान भी रखा।